अभी आज ही एक घटना घटी है। हम लोग रास्ते में ही जा रहे थे। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री श्री अजित पवार जी, सुबह उनका विमान क्रैश हो गया और करीब 5 लोगों की मृत्यु हो गई। 5 या 6 लोगों की मृत्यु हो गई। हम प्रभु से प्रार्थना करें, जो भी उस घटना में हादसे का शिकार हो गए, भगवान उनके परिवार को सहन शक्ति प्रदान करें। और ठाकुर जी जितने भी लोग उस घटना में नहीं रहे, शरीर शांत हुआ उनका, भगवान उनको अपने चरणों में स्थान प्रदान करें, ऐसी मेरी प्रभु से प्रार्थना है। सत्य जीवन का यही है कि कब कहाँ क्या हो जाएगा कोई भरोसा नहीं है। कब किसकी श्वास रुक जाएगी। मैं कई बार कहता हूँ, इन श्वासों से बड़ा दगाबाज इस संसार में कोई और नहीं है। कब ये श्वासें दगा दे जाएं, कहा नहीं जा सकता। इसलिए कुड़ुसवासियों, इस ब्राह्मण बालक का बार बार आपसे निवेदन, भजन करिए, भक्ति करिए। यहाँ जितने मेरे शिष्य बैठे जिन्होंने मंत्र दीक्षा लिया है, खूब नाम जप करिए। या जिन्होंने कहीं से भी दीक्षा लिया हो या नहीं भी लिया, खूब भजन कर लीजिए। आज आपके पास समय है, कल समय रहेगा कि नहीं रहेगा इसकी गारंटी नहीं है। कल कौन रहेगा, कौन भजन करने लायक रहेगा, कौन नहीं रहेगा। कई बार ऐसी भी स्थिति आती है कि बुढ़ापे में भजन करेंगे और बुढ़ापे में स्मृति चली जाती है। फिर वो क्या करते हैं, क्या बोलते हैं, कोई पता नहीं होता। इसलिए अभी समय है, अभी भजन कर लीजिए। अभी प्लेन क्रैश हुआ था पिछले वर्ष, करीब 300 लोग मारे गए थे। मरने वालों को मरने से पहले भी नहीं पता रहा होगा कि हम मरने वाले हैं। आज ही जो घटना हुई, 6 लोग मारे गए। एक हमारे जो पायलट थी, क्या नाम था बहन का मैं नहीं जानता, मैंने देखा कि वो हमारे ही बनारस के आसपास की थी। उसमें 6 लोग मारे गए। उन्होंने सोचा भी नहीं रहा होगा कि अभी ये जिस प्लेन में हम उड़ रहे हैं घटना हो जाएगी, परंतु घटना हो गई। जीवन का कोई भरोसा नहीं है। इसलिए भजन करिए, भक्ति करिए, भगवान का नाम लीजिए। अरे राम ही राम रटन कर जिभिया, राम ही राम रटन कर जिभिया, राम ही राम रटन कर जिभिया, राम ही राम, राम ही राम, राम ही राम, राम ही राम, राम ही राम रटन कर जिभिया, राम ही राम रटन कर। पैर कहे हम तीरथ करबै रामा, कहे हम पैर कहता है तीरथ करबै रामा, पैर कहे हम तीरथ करबै रामा, पैर कहे हम तीरथ करबै रामा, हाथ कहे हम, हाथ कहे हम करबै दान रटन लागे जिभिया, राम ही राम रटन लागे जिभिया, राम ही राम रटन लागे जिभिया। आँख कहे हरि दर्शन करबै रामा, आँख कहे हरि दर्शन करबै रामा, आँख कहे हरि
दर्शन करबै रामा। आँख कहे हरि दर्शन करवे राम। और कान कहे हम, कान कहे हम, कान कहे हम, कान कहे हम, सुनबै पुराण रटन लागे जीभिया। राम ही राम रटन लागे जीभिया। ओ राम ही राम, राम ही राम, राम ही राम, राम ही राम रटन लागे जीभिया। राम ही राम रटन लागे जीभिया। हो राम ही राम, रटन लागे जीभिया। राम ही राम रटन लागे जीभिया। राम ही राम, राम ही राम, रटन लागे जीभिया। अरे राम ही राम रटन। जितना हो सके भजन कर लीजिए। सौभाग्यशाली हैं आप लोग जो यहाँ बैठ के कथा सुन रहे हैं, भजन कर रहे हैं। सौभाग्यशाली हैं वो लोग जो 9 दिन की कथा में आज तक यजमान बन चुके, अपने हाथों से भगवान की आरती कर चुके और यजमान बन के कथा सुन चुके। सौभाग्यशाली हैं वो लोग जो भक्ति कर रहे, भजन कर रहे। इसलिए भगवान की भक्ति करिए, भजन करिए। जीवन का कोई भरोसा नहीं है। हमने ऐसे भी लोगों को देखा, जीवन भर की इच्छा थी कथा सुनेंगे, कथा सुनेंगे, लेकिन बच्चे तैयार नहीं होते थे। अंत समय में जब माता पिता बीमार हुए, सोचा अब भागवत करवा दे। माता पिता एकदम अस्वस्थ, अब लगा चले जाएंगे, जल्दी जल्दी कथा की तिथि फाइनल की। बैनर लगाया, पोस्टर लगाया, लेकिन हुआ ये जब समय था तब समझे नहीं, अब समय ने समझाया तो समय नहीं बचा। सारी तैयारी हो गई थी, पता लगा 4 दिन पहले माता जी के प्राण निकल गए। जीवन भर कहती रही बेटा हमें भागवत सुनवा दो, हमें भागवत सुनवा दो। आंखों देखी घटना आपको बता रहा हूँ, आंखों देखी घटना। जीवन भर बच्चों से कहती रही भागवत सुनवा दो, कथा सुनवा दो। बच्चों को समय नहीं, बड़े बड़े पद पर बच्चे थे, अधिकारी पद पे, समय नहीं, छुट्टी नहीं। और जब समय निकाल के आए तो पता लगा कि समय बहुत निकल चुका था। सोचिए क्या बीता होगा उस परिवार के ऊपर। बैनर, पोस्टर, प्रचार, सारी व्यवस्था हो गई और 4 दिन पहले फोन करके रोते हैं कि गुरुजी माताजी नहीं रही, इच्छा रह गई उनकी। फिर 1 साल बाद उसी तिथि पर भागवत का अनुष्ठान किया, रो रो के कथा सुनवाया। लेकिन फिर पछतइए होत का जब चिड़िया चुभ गई खेत। आज आपके हाथ में है। जब पांडे जी ने कहा घुसमेश्वर महादेव का दर्शन करना, मैंने इनको मना नहीं किया। क्यों? मुझे पता है आज मेरे हाथ में है, जितना दर्शन कर लूँ, पूजन कर लूँ, भजन कर लूँ, आज मेरे साथ है। जीवन में कभी भी तीर्थ जाने का मन हो, चलो विश्वनाथ जी दर्शन कराएं, चलो त्र्यंबकेश्वर दर्शन कराएं, भीमा शंकर दर्शन कराएं। समय निकाल कर जाइए, दर्शन कराइए। कल का कोई भरोसा नहीं है, कल क्या हो जाएगा, कल कौन रहेगा, कैसी परिस्थिति रहेगी। अभी भगवान ने आपको सामर्थ्य दिया, हाथ पैर ठीक है, भगवान ने धन भी दिया हो, अपने पैसे से खर्च करके तीर्थ कर लीजिए, कथा सुन लीजिए, दान पुण्य कर लीजिए। कल का कोई भरोसा नहीं है। इस संसार में कब क्या कहाँ हो जाएगा, कब सुनामी आएगी, कब भूकंप आ जाएगा, कब तूफान आ जाएगा, कल कौन रहेगा कौन नहीं रहेगा, इसका कोई भरोसा नहीं है। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय हो।